फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम शिखा है और आप लोगों का स्वागत करती हूँ रोजगार पे शिखा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि दीदी मुझे आप एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वही आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को टॉपिक्स वाइज भी क्वेश्चन करवाऊंगी, जहाँ जितना मैंने एनालाइज़ किया हुआ है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, वहीं से मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे के वीडियो में देखते हैं। वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। बहुत इजीली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है। तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। आगे चलते हैं। आप लोग प्लीज़ रिवीजन करिए। आप लोगों ने भी जितने भी नोट्स बनाए हैं और जिनको हाईलाइट किया है उसको सबसे ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि हमारी लास्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि हमारे जो भी नोट्स हैं हम उनको बार बार रिवीजन करते जाएं। ठीक है, और अगर आप बार बार रिवीजन करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है सुपिरियर झील। ठीक है, कौन सी है, सुपिरियर झील। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं। तो किसके कारण चमकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। हो सकता हो कि ये सारे जो भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं वो आप लोगों के शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है तो बैरोमीटर। और जो लोग ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो वो प्लीज़ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बट बहुत गलत बात है। लास्ट में आप लोगों को मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है, प्रैक्टिस आपको करना है, तो आपको 2 महीने पहले ही प्रैक्टिस करनी चाहिए हर चीज़ की। बट कोई बात नहीं, जो भी अब है वो तो आप लोगों को क्लियर तो करना ही है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट स्ट्रेटजी है। हो सकता हो कि इसमें से आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन फंस जाएँ, तो बिलीव रखिए अपने ऊपर और एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा ही होगा। देखते हैं अपने सब क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो हीटर के तार नाइक्रोन के बने होते हैं। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो ग्रीनलैंड है। आगे, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट। कौन सा है, एंथ्रासाइट। आगे है, आवश्यक तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है। तो 20 Hz। प्रश्न नंबर 16, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो सबसे बड़ी आँखें होती हैं हिरण की। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो ये 2 बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक सुई किस दिशा से टिकती है। तो दक्षिण दिशा से टिकती है। आगे,
प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1757 ईस्वी में हुआ था। जो लोग मॉक टेस्ट देते हैं और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो वो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये आप लोगों के प्रीवियस के क्वेश्चन है और जो रिसेंटली में आए हुए क्वेश्चन है वो भी है। ठीक है, तो ये फर्जी के कोई भी क्वेश्चन नहीं है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो भूमध्य रेखा। ठीक है। अरुणाचल देश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर। आगे, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़ा था? तो प्रतिमा पुरी ने पढ़ा था। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है। चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यू। आगे, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है तो डी ब्रोगली। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है। किसी भविष्य की धातु को कहा जाता है? तो टाइटेनियम। आगे चलते हैं। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन। आगे, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो नीलगाय। ठीक है, क्या है? नीलगाय। आगे, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान है 6.6। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का, उड़ीसा में है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 890 किलोमीटर है। कितनी है? 890 किलोमीटर है। नोबल गैस कहाँ कहलाता है? तो हीलियम। ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? सन 1969 में रखे थे। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी का नाम दिया जाता है? तो सियाचिन। आगे, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। आगे, राडार का आविष्कार किसने किया है? तो टेलर एवं यंग ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 48 है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पिक है। 49, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो एवरेस्ट है। सबको पता होगा, ये वाला मत करिएगा। ठीक है, ये वाला रेलवे में पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र। ठीक है। आगे, अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम क्या है? तो रदरफोर्ड। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी, कर्नाटक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोगों को अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं कल से आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी। जैसे कि जो जितनी भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है। और म्यूजिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो करवा दूँगी। डांस से क्वेश्चन बन रहे हैं
और करंट अफेयर्स तो आप लोगों को 1 ईयर से मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग 2023 की करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आगे की बातें मैं आपसे कल करूँगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप लोगों को मैंने आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है, तो उनको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल अपना कम मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की जो क्लास रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो आप लोग कल की क्लास मिस मत करिएगा, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।